कलरव से पाठ 12 चांद का कुर्ता नामक कविता पढ़ते हैं और देखते हैं कि चांद उसकी माँ से क्या बात कर रहे हैं। सुनो ध्यान से। इस प्यारी सी कविता के रचयिता राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह। वही बोलेगा नहीं जो कह रही, ध्यान से सुनो। आइए जानते हैं हम दिनकर जी के विषय में थोड़ा सा। अरे बस सुनो। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिले में हुआ था। दिनकर जी राष्ट्रवादी कवि हैं। इनकी रचनाओं में राष्ट्रवाद एवं राष्ट्र प्रेम की भावना मुख्य रूप से दिखाई देती है। दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रेणुका, हुंकार और रसवंती आदि। दिनकर जी का निधन सन 1974 ईस्वी में हो गया। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन चलती हवा रात भर सब बोलो, सबको याद है। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आसमान का सफर और मौसम है जाने बोलो। एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। तो सुना आपने बच्चों। सुनो अब उसका अर्थ बताया क्या बात कर रहे हैं। इस कविता के कुछ कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। तो देखिए कौन कौन से कठिन शब्द हैं। पहला शब्द है हठ। हठ माने होता है, हठ का अर्थ होता है जिद। त्रिशा दूसरा झिंगोला। बैठ जाओ। झिंगोला माने बैठो, इधर आ जाओ। किसी भी कपड़े को एक आप लोग झबला भी बोलते हैं, उसको कुर्ता भी बोल सकते हैं, कपड़े का नाम है। सुनो, सुनाई दे रहा है सबको, सुनो। माने सर्दी। ठिठुरना माने सर्दी से कांपना। जब बहुत ठंड होती है तो एकदम वहीं बैठो, खड़े रहो। यात्रा, यात्रा माने सफर। भाड़े का मतलब किराए का। सलोने, सलोने माने सुंदर। कुशल करे, कुशल करे माने रक्षा करे। चांद प्रतिदिन आकाश का सफर तय करता है और उसके पास कोई ऊनी वस्त्र नहीं है। वह सर्दियों की रात आसमान की ठंडक और तेज हवा से बचने के लिए सुन नहीं रही अभी अपनी माँ से बहुत मारेंगे तुम। सिलवा देने की शांति से सुनो। जिद कर रहा है। अभी सबसे पूछेंगे, जिसको पहनकर वह ध्यान से आसमान सुनो। का सफर तय कर सके और जाड़े से भी बच सके। देखिए चांद इधर सुनो, ध्यान से बस सुनना है, कुछ नहीं करना है। अभी सुनो। बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। इसका अर्थ समझते हैं बच्चों। सुनो। चांद क्या कहता है, अपनी माँ से जिद करने लगता है और अपनी माता से कहने लगा कि माँ मुझे एक ऊन का बना हुआ मोटा वस्त्र सिलवा दीजिए। अब किस लिए सिलवा दीजिए, क्या कारण बता रहा है। चांद कह रहा है, सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। माँ रात भर बहुत तेज हवा चलती है और मैं जाड़े से परेशान हो जाता हूँ। मैं रात भर सर्दी से कांपते हुए अपना सफर पूरा करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का। अगर ना हो तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। चांद कहता है, माँ एक तो आसमान में सफर करना पड़ता है मुझे और ऊपर से ये जाड़े का मौसम, और जाड़े का मौसम और भी परेशानी का कारण बन गया है।
सुप्रीत ठीक से खड़े हो, अगर आप ठीक से रहो, सिलवा सुनाई दे नहीं रहा है। सकती हैं मेरे हाँ, लिए, आराम से। तो मुझे कोई किराए पर ही कुर्ता ला दीजिए जिसको पहनकर मैं आंचल, अपनी दिमाग रात कहाँ है तुम्हारा? काट सकूं और अपना सफर पूरा कर सकूं। त्रिशा, अब चांद ऐसी बात कहता है माँ से, तो माँ क्या उत्तर देती हैं? चांद की बात सुन के माँ क्या कहती है? बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलूने, कुशल करें भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। अब चांद की बात जब माँ सुनती हैं तो क्या कहती हैं कि अरे मेरे प्यारे बच्चे, ईश्वर आपकी रक्षा करे, आपको किसी की नज़र ना लगे या किसी तरह का जादू टोना ना लगे। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। तो माँ कहती है कि बेटा जाड़े की बात तो तुम सही कह रहे हो, जाड़ा तो है और आसमान के सफ़र में आपको जाड़ा भी लगता होगा, लेकिन मेरा डर तो दूसरा ही है। मैंने तो कभी आपको एक नाप में देखा ही नहीं, फिर मैं कैसे कुर्ता सिलवा दूँ आपके लिए। अगला भाग देखते हैं कविता का। आगे माँ क्या कहती है? कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही तो बता नाप तेरी किस रोज दिलाऊं, सीधे एक झिगोला जो हर रोज बदन में आए। तो माँ क्या कहती है बच्चे से? ये देखिए, इसके कठिन शब्द देख लीजिए। अंगुल, अंगुल माने एक उंगली के बराबर, उंगली का एक ये जो कोर होता है आपका, इसको अंगुल बोलते हैं, या एक उंगली के बराबर मोटाई, इस हिस्से को अंगुल बोलते हैं। बदन कहते हैं शरीर को, बदन माने शरीर। समझ में आ रहा है? अब इसका भावार्थ देखते हैं। माँ क्या कह रही हैं बच्चे से? कभी सामने एक देखो भी, क्या कुछ अंगुल लिखना भर तो है नहीं, चौड़ा, सामने देखो, कभी दीपाली 1 फुट मोटा, सब इसमें देखो। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। अब माँ की परेशानी तो दूसरी है। माँ कहती है तुम जाओ बेटा, अपनी जगह बैठो आराम कौन से, सा ऐसा सुनाई दे कुर्ता रहा है। सिलवाऊं जो तुम्हें आ जाए। ठीक से आप सुप्रीत, कभी ठीक से तो बैठो, बस एक ठीक से अंगुल सुनो, भर सुनाई दे चौड़े रहा दिखाई है, देते हो, सबको सुनाई दे रहा है। बहुत पतले से, और कभी अपनी एक जगह दिन से छोटे हो जाते हो, जाओ उधर। किसी दिन बड़े दिखाई देते हो और किसी दिन एकदम से छोटे हो जाते हो। घटता बढ़ता रोज किसी दिन समीरा ऐसा ठीक से भी बैठो। करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई टाई ठीक पड़ता करो। है। अब आप